दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर आनंद भूतड़ा। आप एक पीडियाट्रिशियन हो। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चों में जो अभी इन्फेक्शंस का जो चल रहा है, HFMD जो चल रहा है, जैसे सिंड्रोम कहते हैं, माउथ है, फूट है, ये जो सिंड्रोम जो चल रहा है, इसकी क्या वजह है, किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उस बारे में आप बताइए। HFMD जिसे कि हम हैंड फुट माउथ डिजीज़ कहते हैं, और ये एक कॉमन संक्रमण है जो सीजनल होता है, एपिडेमिक जैसे आता है और एक साथ बहुत सारे बच्चों को अपने चपेट में लेता है। और ये छोटे बच्चों के अंदर में होता है, अमूमन जिनकी उम्र 5-6 साल से कम होती है, पर अभी हम कुछ बड़े बच्चों में भी देखते हैं और 14-15 साल तक के भी लोगों के अंदर में हमको देखते हैं। बहुत रेयर एडल्ट्स में मिलता है और इसका कारण एक वायरस है, कॉमनली कॉक्साकी नाम का वायरस ये इन्फेक्शन करता है। पार्वो वायरस नाम का भी एक वायरस है जो इस तरीके से कर सकता है, एंट्रो वायरस, पार्वो वायरस, इस तरह के। और इसके अंदर में हमें यूजुअली शुरुआती तौर पे बुखार, शरीर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, खाना पीना कम होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इसकी मेन पहचान होती है छाले आना शरीर के अंदर में, ख़ास तौर पे हाथों में, हथेलियों पे, पाँव के पंजों पे और मुंह के अंदर में और हमारी बैठने की जगह, ये 4 जगह पे कॉमनली इसके रैशेस या उसके छाले हमारे आते हैं। छाले आने की वजह से बच्चों के अंदर इरिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है और मुंह के छाले की वजह से खाना पीना कम हो जाता है। और काफ़ी बार खाना पीना बहुत ज़्यादा कम होने से हमें बच्चों को भर्ती भी करने की आवश्यकता पड़ती है। सर, ये जो विषाणु जन्य वायरस जो होता है, उसमें देखा गया कि जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनमें एक पैनिक है, मतलब ये एक बढ़ रहा है, फेस पे ये सारी चीज़ें उभर के आ रही है। तो आप ये बताइए, इसका रोकथाम और उसका बचाव किस तरह से किया जाए, क्या प्रिकॉशंस ली जाए, इस बारे में बताइए। ओके, सो ये संक्रमण बेसिकली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही पहुंचता है। ये हमारे कांटेक्ट से होता है, हाथों से, और रेयरली एयरबॉर्न भी होता है, जो आसपास में एक बच्चे को हुआ तो उससे दूसरों को फैलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोकथाम करने का तरीका है कि किसी को अगर संक्रमण है जो हमको दिख रहा है, तो ऐसे में हम उन संक्रमित बच्चों को स्कूल में नहीं भेजें, क्योंकि हम देखते हैं इसका संक्रमण फैलने का रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक बच्चे को संक्रमण होगा और क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो बहुत तेज़ी से 5 से 10 बच्चों को या पूरे के पूरे 20 बच्चों को फैल जाएगा। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करना। और ये यूजुअली इन्फेक्शन हमारा शरीर पे रैश आने के 1-2 दिन पहले से लेके रैश आने के 5-6 दिन बाद तक संक्रमण फैलने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो हम पहले तो नहीं बचाव कर सकते, पर रैशेस आ गए तो उसके बाद में एटलीस्ट हमको ध्यान देकर दूसरे बच्चों में फैलने से बचाना चाहिए। उसके अलावा बच्चों में गुड हाइजीन प्रैक्टिस, जैसे कि हाथ धोना और छींकते वक्त हमारा हाथ मुंह के तरफ नहीं रख के हमें बगल में रखना, या रुमाल या कोई कपड़ा हमारे नाक और मुंह के ऊपर में रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी। ओवरऑल बच्चों को अगर हम ये सिखाएं कि बार बार चेहरे को टच नहीं करें, तो उससे भी हम इन्फेक्शन की रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि कीटाणु यूजुअली पहले हाथ में आते हैं और फिर हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। जब सर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं, तो एक्चुअली इसके कुछ वैक्सीन बने हुए हैं क्या, तो ये मेडिकेशन किस तरह से होगा, उस बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो इसमें 2 तरीके हैं। एक जो ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये संक्रमण यूजुअली अपने आप 2 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं अधिकतर बच्चों के अंदर में। और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, बुखार आया तो बुखार की दवाई दी, छाले है, शरीर पे रैशेस है तो रैशेस की दवाइयाँ दिया, लेप लगाने के लिए दिया उनको। और हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर बच्चों को हम घर पर आराम से ट्रीट कर सकते हैं। जहाँ पर तेज़ बुखार है, 103 डिग्री के ऊपर आपको बुखार आ रहा है, 3 दिन के ऊपर आपको बुखार आ रहा है, खाना पीना बहुत कम है, सुस्ती है, पेशाब कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें तुरंत वैद्य की सहायता लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर के दिए हुए ट्रीटमेंट पर अमल करना चाहिए। और ऐसे में कभी हमको भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सर, ये जो कोवैक्सी जो वायरस है, 16 का जो प्रकार है, तो
इसके बारे में कुछ आगे स्पेशलाइजेशन हुआ है कि मतलब इसकी रोकथाम हो सकती है? हाँ, जो आपको बताया मैंने रोकथाम की वही चीज़ें हैं। अभी हम सोचते हैं कि इसके बारे में कि कोई वैक्सीन बनी है क्या, तो अभी तक इसके ऊपर में कोई वैक्सीन बनी नहीं है, क्योंकि ये फैलता है एक साथ हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों के अंदर में एक सीज़न में फैल जाता, पर उससे गंभीर रूप से बीमार होकर भर्ती करने के लिए बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो इस वजह से ये शायद हेल्थ के ऊपर में प्रायोरिटी नहीं, तो मॉर्बिडिटी बहुत सारी रहती है, एक साथ लोग अफेक्ट होते हैं पर उतने ही जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बेस्ट वे संक्रमण से अपने को खुद का बचाव करना और दूसरों को फैलने से बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो उस बच्चे को ग्रुप के अंदर में या स्कूल के अंदर में जाने से अपने को रोकना, उसको आइसोलेट करना। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर आनंद भुतड़ा सर, उनको लाइव देख रहे हैं, आप बाल रोग विशेषज्ञ हो, जैसे कि आपने सिंड्रोम के बारे में जिक्र किया, किस तरह से रोकथाम की जाए। सर, जब पेशेंट्स दूर दराज से आपके हॉस्पिटल में आते हैं या पर्सनली आपके नंबर पे कॉल करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ ट्रीटमेंट की यहाँ अवेलेबल है अपने हॉस्पिटल में, उस बारे में आप बताइए। जी, मैं न्यू एरा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल छत्रपति चौक नागपुर में डायरेक्टर निर्देशक के पद पर कार्यरत हूँ, और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है जहाँ पर महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी तरीके के रोगों का इलाज होता है। बच्चों के ब्रेन के, बच्चों के आँखों के, स्किन के, दांतों के, बच्चों का हार्ट, बच्चों की किडनी, बच्चों के लीवर, इस तरह के सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। हम खास तौर पे यहाँ पे बच्चों के हार्ट के सर्जरीज, ट्रांसप्लांट्स, जो अंग प्रत्यारोपण है, ऐसा करने वाले बहुत ही गिने चुने अस्पतालों में से एक है जो ये सब सेवाएं उपलब्ध होती है। एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बच्चे जो है, जिनका उम्र 28 हफ्ते से कम है, जिनका वजन 1 किलो से कम है, ऐसे बच्चों के अंदर में हमारे यहाँ उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध है। उसके अलावा महिलाओं के हाई रिस्क प्रेगनेंसी, टेस्ट ट्यूब बेबी IVF सेंटर यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के कैंसर से रिलेटेड संबंधित सर्जरीज, महिलाओं के दूसरे रोगों से संबंधित अपनी सर्जरीज और एडोलेसेंट काउंसलिंग का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा केंद्र है। साथ ही यहाँ पर उत्कृष्ट टीकाकरण केंद्र है, तो हर तरह के टीके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर आनंद भुतड़ा, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, जिन्हें जैसे कि आपने बताया कि सिंड्रोम किस तरह से रोकथाम करें, किस तरह से बचाव करें, क्या उसके शुरुआती लक्षण होते हैं, ये सारे आपने डिटेल्स पूरा हमारे दर्शकों को बताया। तो सर, अब चलते चलते आप ये भी बताइए कि आपका क्या एक मैसेज होगा जनमानस में, किस तरह से प्रिकॉशंस रखा जाए, ये जो अभी जो संक्रमण का दौर जो चल रहा है बच्चों में। हमारे पास में चुनौती बहुत है, और अभी प्रेजेंट डे के अंदर में जहाँ नए इन्फेक्शंस भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ पुराने इन्फेक्शन से भी जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लियर मैसेज है कि आप वैक्सीनेशंस कराएं अपने बच्चों को, जो जो उपलब्ध है उसको बराबर से शेड्यूल फॉलो करें। पानी की मात्रा शरीर के अंदर में हमेशा अच्छा रखना सिखाएं, बच्चों को हाथ धोना सिखाएं, बच्चों को चेहरे को बार बार टच करने से रोकें। संक्रमित होने के बाद में अपने बच्चों को एटलीस्ट ऐसी जगह जहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं वहाँ जाने से रोकें, और बच्चों को मोबाइल से दूर और गैजेट से दूर रखने का प्रयास करें। थैंक यू। थैंक यू सर।